कि प्रयागराज में जहां कुंभ हो रहा है वो जमीन हमारी है। कल को ये कह देंगे संसद भवन हमारा है, कल को कह देंगे रक्षा मंत्रालय हमारा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी है, डीडीओ हमारी है, और हम जाके मुकदमा लड़े वक्फ बोर्ड के अदालत में। जो पेपर से रहेगा उसको कहा जाएगा, जो पेपर से नहीं रहेगा उसको नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? इनको वक्फ बोर्ड की जमीन की, इनको एक सेकंड, ये वक्फ बोर्ड की जमीन की इतनी चिंता। क्लियर कर दूं, कोई भी कब्रिस्तान, कोई भी मस्जिद, बिल का सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर बिल पे कोई भी आपत्ति डालेगा, आपत्ति डालने के बाद हमारी कब्रगाह है चाहे हमारी इबादतगाह है, आपने उसमें अगर आपने जांच के लिए बैठा दिया, तब तक मेरे पास कोई अधिकार नहीं होगा कि मैं उसमें अपने बड़े को जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनको दफना चुकूं या मैं जाकर इबादत कर सकूं। आपसे परमिशन लेकर आप एसआई का सर्वे लगा देंगे, उस पर रिपोर्ट उसको सील कर दिया जाएगा। और जब तक 1 एकड़ जमीन हो जो वक्फ बोर्ड की है, कल आप कह देंगे गोरखनाथ मंदिर वक्फ बोर्ड की है, परसों आप कह देंगे संसद जो है, आज जो हमारे बाप दादाओं ने जमीन खरीद के मकान बनवाया वो कह देंगे कि वो जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो ये कहाँ से सही है? उसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से कुछ उसमें बदलाव करके अगर वो बिल पास कर रहे हैं तो उनको आपत्ति क्या स्वीकार बिल करना? लाया जा रहा है, नफरत बांटने का बिल है। इनका वोट बैंक खिसक गया है। कितना इनका सीट आया था संसद में, किससे कितना कम पे आ गए हैं। बैसाखी की सरकार है, कहीं नीतीश को लेके चल रहे हैं, कहीं चंद्रबाबू नायडू। इन लोगों की सरकार कल गिर जाएगी, हम लोग चाह रहे हैं जिस दिन, लेकिन हम लोग जनता को दिखला रहे हैं कि नफरत बांटने वाले लोगों से सावधान रहो। ये रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, फर्जी वादा करते हैं, ये कह रहे हैं कि सबके साथ चलने वाले हैं। मोदी जी पहले अपने से धर्मपत्नी को तो साथ लेकर के चले, कहीं डुबकी गंगा में लगा लें धर्मपत्नी के साथ। वह मुसलमान जो भारत छोड़ के चले गए, गद्दार मुसलमान पाकिस्तान में, तो उनकी संपत्तियों को देश को बांट देना चाहिए कि उनकी संपत्तियों पे किसी मुसलमान का अधिकार होना चाहिए? पाकिस्तान से जो हिंदू आए उनका अधिकार हो जाना चाहिए उन जमीनों पे रहने के लिए। आज वो निर्वासित जीवन भारत में जी रहे हैं, शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, उनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, और ये कहते हैं वक्फ बोर्ड मजबूत रहना चाहिए। इस देश या देश संविधान क्या मतलब को दान हो रहा है तो इनको क्यों भगा रहा है? क्यों भगा रहा है? वक्फ बोर्ड को दान हो रहा है तो भारतीय भगा रहे हैं। ये 80 करोड़ लोगों को राशन भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, उसमें मुसलमानों में सुनिए तो हिंदू बाहुल इलाके में आप वक्फ बोर्ड को लेकर घूम रहे हैं। पंडित नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसके में संशोधन बिल आज पेश हो गया लोकसभा में, और विपक्ष का कहना है कि सरकार जमीन हड़पना चाहती है, और सरकार का कहना है कि इससे खूबसूरत बिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तक जो बिल था उस पे वक्फ बोर्ड जो कहती थी मतलब ये जमीन हमारी है तो आप ट्रिब्यूनल से ऊपर नहीं जा सकते थे। तमाम बातें की गई हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार नफरत फैलाना चाहती है, झगड़ा कराना चाहती है, सरकार मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल ला रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने कहे हैं। जैसे जैसे इंटरव्यू बढ़ता जाएगा हम एक एक बयान को आपको बताते जाएंगे। तमाम लोग हैं वक्फ बिल पे बात करने के लिए, ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अगर बिल खिलाफ है मुसलमानों के तो क्यों है, अगर पक्ष में है तो क्यों है, यही जानेंगे समझेंगे, और इन लोगों से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए, ये बिल कैसा है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। तो तमाम आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। भाई साहब से शुरुआत करते हैं, अच्छे वक्ता हैं, मुखर होके बोलते हैं। शोएब जी इस बिल को कैसे देखते हैं? आज संसद में ये बिल पेश कर दिया गया, बहस चल रही है, 8 घंटे की बहस है, और आप इस बिल को कैसे देखते हैं? पास होना चाहिए, नहीं पास होना चाहिए? अगर आपके पक्ष में है तो क्यों, अगर आपके खिलाफ है तो क्यों? सबसे बड़ी बात है कि आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिल पे बहस चल रही है, लेकिन जैसे हम लोगों ने विपक्ष के सांसदों से उम्मीद की थी, उन्होंने अपना वक्तव्य नहीं रख पाया, पहली बात। दूसरी बात है कि बिल लाने की आवश्यकता क्या है? बिल लाने की अगर आवश्यकता इनको है तो उड़ीसा में, मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, उड़ीसा में 13 मंदिरों के पास 12,68,000 स्क्वायर मीटर की लैंड है, और वक्फ के पास पूरे हिंदुस्तान में 9,70,000 स्क्वायर मीटर की लैंड है। तो सिर्फ एक स्टेट के 13 मंदिरों के पास उससे 25% ज़्यादा की लैंड है, तो उसकी बिल की ज़रूरत नहीं है। बिल लाने की ज़रूरत सिर्फ वक्फ की क्यों है? वक्फ हमारे जाति मासलात है, हमें अलल खैर हमने चढ़ाया उसको है। वो आपके सरकार की दखलंदाजी की क्या आवश्यकता, हमको ये जानना। आपने ऐसे ट्रिपल तलाक पे बिल लाया, ट्रिपल तलाक का इम्प्लीमेंट ज़मीन पे क्या आया है हमको ज़रा बता दें। आप बहनों का हक दिलाने की बात कर रहे थे, आप कानून बनाने से हर चीज़ का इम्प्लीमेंट अगर ज़मीन पे आ जाए तो फिर कितने कानून देश में आज़ादी के बाद से बने, और क्या आज ज़मीन पे है और कितना हमारा देश तरक्की कर रहा है। सरकार का कहना है कि ये वक्फ बोर्ड जो आ रहा है मुसलमानों के पक्ष में है। इससे जो ये जो बिल है इसमें जो संपत्तियां आएंगी उन गरीब लोगों के काम में आएंगी। सरकार का ये भी कहना है कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि आपके पक्ष में ये बिल है। पक्ष में बिल है तो क्यों है पक्ष में? अगर हमें आवश्यकता नहीं है, आप हमें 5 किलो राशन दे रहे हो, हमें आवश्यकता नहीं है, हम उससे सक्षम हैं, तो आप हमको क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा तर्क ये है। दूसरी बात है कि इनका मंशा क्या हम लोगों ने देखा, क्या मनसा है बताइए? सीए एनआरसी को देखिए, इनकी बिल चुनाव के बाद से देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करना इनका पहला पेशा है, और ये हमेशा से ही
बांटो और राज करो वाली राजनीति करते हैं। और हिंदुस्तान में हमें एक बात आपसे, आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर और तमाम प्रदेश और देश की जनता से बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो मुसलमान के खिलाफ हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा सेट रखा है भाजपा ने या आरएसएस ने, चाहे कोई भी हिंदूवादी हिंदुत्व के नेता ने, हिंदू भाई, लेकिन यहाँ पे कहते हैं मुसलमान जिहादी, चाहे आतंकवादी, चाहे किसी तरीके से जो करते हैं। अरे हमारी लड़ाई, आखिरी लड़ाई जंग यहूद नसारा से है, हिंदुइज्म का कहीं जिक्र ही नहीं है, हमारी कोई किताब में, हमारी कोई हदीस में कहीं जिक्र नहीं। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर झूठ मूठ में ले रहे हो। इस हर बिल चीज़ बिल के 2-3 पॉइंट बताइए जो लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है। बिल का सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर बिल पे कोई भी आपत्ति डालेगा, आपत्ति डालने के बाद हमारी कब्रगाह है, चाहे हमारी इबादतगाह है, आपने उसमें अगर आपने जाँच के लिए बैठा दिया, तब तक मेरे पास कोई अधिकार नहीं होगा कि मैं उसमें अपने बड़े को, जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनको दफना सकूँ या मैं जाके इबादत कर सकूँ। आपसे परमिशन लेकर आप एसआई का सर्वे लगा देंगे, उस पे रिपोर्ट उसको सील कर दिया जाएगा और जब फैसला नहीं आएगा तब तक आप उस पे ताला लगा रहेगा और हमारी चीज़ हमसे छीना चुकी रहेगी। ये एक पॉइंट हो ये गया। सबसे बड़ा पॉइंट है। ये बताइए हमारी चीज़ और आप जिसमें इबादत कर रहे हैं या जिसमें जा रहे कब्रिस्तान इनका है, वो ज़मीन आज नहीं, आज़ादी से पहले ये थी या इन्होंने ऐसे लिया, इतना ये किया, उस पर जाँच का विषय है। आपने एक पीआईएल दाखिल कर दिया, आपत्ति दर्ज करा दी, अधिकारी आपके, उन्होंने तुरंत स्टेज पे दे दिया, रोक दिया। प्रारंभिक टिप्पणी है, सबसे बात कर लें। इनका कहना है कि ये बिल बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। अगर अच्छा है तो क्यों है? अगर इनके खिलाफ है, इनका जवाब दीजिए, आपने सुना ही है। नहीं, अगर यह बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है तो इसमें सबसे ज़्यादा आपत्ति दाखिल करने वाले तो मुस्लिम ही है ना। 90 मुस्लिमों ने आपत्ति दाखिल किया है। और अगर आप कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में अगर कोई आपत्ति दाखिल करेगा तो हिंदू क्यों दाखिल करेगा कब्रिस्तान में? उससे कब्रिस्तान से क्या मतलब है? आपका मुस्लिम ही वो तो भाई तो आपत्ति दाखिल करेगा, यानी कहीं न कहीं वो इस वक्फ बोर्ड से प्रताड़ित है, जो है कहीं न कहीं परेशान है। और जो वक्फ बोर्ड का नियम है कि आप उस संपत्ति को, जो संपत्ति बड़ी है, जो लैंडलॉर्ड है, उस संपत्ति को आप जो दबे कुचले उस समाज के लोग हैं उनको आप जो है ऊपर लाइए, मजबूत करिए। लेकिन ये तो वक्फ बोर्ड बैठ के बोर्ड में और उस संपत्ति को जो है करोड़ों लाखों अरबों में बेच के खुद जो अपना घर भर रहे हैं, जो अपना परिवार भर रहे हैं। यह अमेंडमेंट जो है पूरी तरीके से इसको पारदर्शी रूप में माननीय मोदी जी ने लाने का काम किया है। इससे करोड़ों मुसलमानों का जो फायदा होगा, जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो शोषित वंचित हैं उस समाज के, उनको इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। मोदी जी जहां एक तरफ महिलाओं के साथ मिलकर एक तरफ गरीबों को मिलाकर एक आत्मनिर्भर भारत की जहां वो तैयार कर रहे हैं, वहां ऐसे लोग जो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जो है इनका कहना है, मुसलमान लोगों का ये डर है और विपक्ष का ये कहना है कि आप लोग इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड तो खुद जो है वो कह रहा है, जो है तमाम ऐसे मुस्लिम मौलाना लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। जो अभी कह रहे थे, कोई मौलाना थे जो कह रहे थे कि जो है संगम 54 एकड़ जमीन वो जो वक्फ बोर्ड की है। कल आप कह देंगे गोरखनाथ मंदिर वक्फ बोर्ड की है, परसों आप कह देंगे संसद जो है, आज जो हमारे बाप दादाओं ने जमीन खरीद के मकान बनवाया वो कह देंगे कि वो जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो ये कहाँ से सही है? उसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारदर्शी तरीके से कुछ उसमें बदलाव करके अगर वो बिल पास कर रहे हैं तो उनको आपत्ति क्या है स्वीकार करने में? यही अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग बिल इसलिए लेकर आए हैं कि बेरोजगारी, क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऐसी हार देखी है कि आपको लग रहा है कि आपका वोट बैंक खिसक गया है, इसीलिए आप लोग बिल लेकर आए। नहीं, कहीं ये अखिलेश जी की अपनी उपज है, बार बार वही कहते हैं कि वोट खिसक गया, वोट खिसक गया। यह समाज के लिए है। मोदी जी पूरे सबका साथ, सबका विकास के लिए यह ट्रांसपेरेंट जो है वक्फ बोर्ड का उन्होंने बिल लाए हैं और बिल पास होने से ही उस समाज की भलाई है। आप इस बिल को कैसे देखते हैं? आज संसद में जोरदार चर्चा चल रही है। आप लोगों का कहना है ये बिल पास नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट हम बजा देंगे और जोरदार तर्क चल ही रहा है और आप लोग ऐसा तर्क दे रहे हैं कि सुनने वाले भी जोरदार सुन ही रहे हैं। देखिए, यह जो वक्त बिल लाया जा रहा है, नफरत बांटने का बिल है। इनका वोट बैंक खिसक गया है। कितना इनका सीट आया था सांसद में, किससे कितना कम पे आ गए हैं। बैसाखी की सरकार है, कहीं नीतीश को लेके चल रहे हैं, कहीं चंद्रबाबू नायडू को लेके चल रहे हैं। इस स्तर पे आए ना। इसी आशा में तो थे, आज साल भर से कि आज चले जाएंगे, कल सुनिए भाई, सुन लीजिए, सवाल नहीं सुनेंगे। आप कहते थे अगस्त में चले जाएंगे, आप कहते थे सितंबर में चले जाएंगे। अब देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, सरकार हमारी बनने वाली है और आज भी आप कह रहे हैं इन्हीं दोनों लोगों पे आशा है कि लोकसभा में बिल नहीं पास होगा। सुनने में ऐसा आ रहा है कि दोनों लोगों का समर्थन इन लोगों की सरकार कल गिर जाएगी, हम लोग चाह रहे हैं जिस दिन, लेकिन हम लोग जनता को दिखला रहे हैं कि नफरत बांटने वाले लोगों से सावधान रहो। ये रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, फर्जी वादा करते हैं। ये कह रहे हैं कि सबके साथ चलने वाले हैं। मोदी जी पहले अपने से धर्मपत्नी को तो साथ लेकर के चले, कहीं डुबकी गंगा में लगा लें धर्मपत्नी के साथ। हिंदुत्व के नेता हैं तो कभी तो अपनी पत्नी को लेकर के चले नहीं। इस बिल में बीजेपी का कहना है आप लोगों ने 1995 1954 में अगला हिंदुओं के खिलाफ ये बिल, हिंदुओं के खिलाफ अगला कुर्सी इनको दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी वाले न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई हैं। इंसानियत के दुश्मन है तो बीजेपी वाले हैं। शोएब आ रहे हैं सबके पास। शोएब, इसमें ये था कि सिया के लिए अलग वक्फ बोर्ड है,
सुन्नी के लिए अलग था। अब इनका जो नया नियम है इसमें कहा जा रहा है बोहरा और आगा खानी के लिए भी एक बोर्ड होगा। अब जो इनकी महामहिम मंडन करेंगे उनके लिए बोर्ड होगा। हाँ। सीधी सी बात है। आप कह रहे हैं ये मुसलमानों के हित के लिए, बोहरा आप ही लोगों के वो बीच बोरा में के विषय दूसरा, उस पर मैं कभी विस्तार से उस पर नहीं, आज डिबेट कर बता लूँगा। दीजिए ना क्या बोरा समाज के विषय में बाद में बात हो जाएगी, लेकिन अभी भैया ने कहा कब्रिस्तान के बारे में मैक्सिमम का आपत्ति मुसलमानों ने डाला। अभी संभल से लगा है राम मंदिर तक, और हर जगह का मसले पे किसने आपत्ति और क्या हो रहा है। अब मोदी जी का दूसरा चेहरा कैसा है आप ये भी देख लीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमानों के हित की बिल है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकना है। मुसलमानों पे दुनिया भर का पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त करने का अधिकारी बयान देता है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को हक दिलाने की बात करे। कितना चेहरा दूसरा दलित है, वो सब सबके सामने है। बिल के खिलाफ है। बिल्कुल 100% बिल मानव जाति के लिए खिलाफ है। गलत बातें फैलाना अगर किसी को सीखना हो तो इन कांग्रेसियों से सीखिए भाई साहब, ठीक है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बना के एक भस्मासुर खड़ा कर दिया इस देश में। जब भारत के वह मुसलमान जो भारत छोड़ के चले गए गद्दार मुसलमान पाकिस्तान में, तो उनकी संपत्तियों को देश को बांट देना चाहिए कि उनकी संपत्तियों पे किसी मुसलमान का अधिकार होना चाहिए। पाकिस्तान से जो हिंदू आए उनका अधिकार हो जाना चाहिए उन जमीनों पे रहने के लिए। आज वो निर्वासित जीवन भारत में जी रहे हैं, शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, उनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, और ये कहते हैं वक्फ बोर्ड मजबूत रहना चाहिए। इस देश या देश संविधान से चलेगा। देश में दूसरे तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनेगी जो पैरेलल सरकार चला सके, पैरेलल कानून व्यवस्था हो उसके पास, पैरेलल जुडिशरी हो, ये व्यवस्था नहीं चल सकती है। हाँ, उन्होंने सरिया के तहत अगर थोड़ा बहुत कहीं मांग किया था कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उसमें जो हमारे मुकदमे होंगे, हमारे धर्म से संबंधित मुकदमे होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत छूट दिया जाना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। सवाल जी आप खूब बोलेंगे, सवाल तो ले लीजिए। विपक्ष का कहना है आप इसलिए ये कानून लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी जोरदार आप लोगों को हार मिली है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है, और आपका जो हिंदू वोट है वो छटक गया है। आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं कि मुसलमान उद्वेलित हो और आप लोग ध्रुवीकरण कर सकें। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। हिंदू वोट बैंक नाराज होगा कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज होगा, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है। देश हित में जो कदम उठाना होगा वह कड़े कदम भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहे। 140 करोड़ जनता को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो देश हित में होगा उस पर कतई संशोधन करने में, समाप्त करने में कोई संकोच नहीं। विपक्ष कह रहा है आप लोग इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं वक्फ बोर्ड की, इसीलिए आप ये कानून मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन बनी कब? वक्फ बोर्ड तो बड़ा 1954 में। 1954 से पहले तो संविधान 1949 में लागू हो गया था। हाँ, 1950 में पहली बार हमने वो कर लिया था 26 जनवरी 1950 को। तो आप एक बात है, उसके पहले तो वक्फ बोर्ड नहीं था ना। उसके बाद इन्होंने 1992-93 के आसपास फिर जो है वक्फ बोर्ड को और ताकत दे दिया। और आप देखेंगे 2003-4 के बाद अचानक से इतनी संपत्तियां दुगनी हो गई। कहां से आ गई भाई? लोग कितने दानी पैदा हो गए भाई। दान अगर करना है तो देश को करिए ना, प्रधानमंत्री राहत कोष में करिए ना। क्या मतलब को दान हो रहा है तो इनको क्यों भवा रहा है? हाँ, क्यों भवा रहा है? वक्फ बोर्ड को दान हो रहा है तो भारतीय भवा रहे हैं ये। लीजिए 80 करोड़ लोगों को राशन भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, उसमें मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। अगर ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर रहा हूं, देश को अगर मिलेंगी तो देश मजबूत होगा नहीं होगा? ये कह रहे हैं आप लोगों की नजर है इनके जमीन बिल्कुल ज्यादा 9 लाख एकड़ जमीन भारत में तीसरी सबसे सबसे बड़ी संपत्ति। अडानी को बेचेंगे उस जमीन को, ये लो अडानी। हाँ, रेलवे और अच्छा विभाग के बाद इनके पास सबसे ज्यादा जमीन है। क्या करेंगे भैया? ये इनके कुंभ पे ये लोग कह रहे थे कांग्रेस के राहुल गांधी कुंभ में स्नान नहीं किए थे। ये लोग बड़े बड़े चिल्ला, नरेंद्र मोदी कौन अपने पत्नी के साथ कुंभ में नहा लिए? हम तो कहते राहुल गांधी पता नहीं कब स्नान किया, कब मोहन भागवत क्यों नहीं नहा लिए? बताए कुंभ की बात है। वो नाम नहीं गांधी ने कब कब स्नान किया ये कांग्रेस? क्या कहना चाहेंगे जो वक्फ बिल है उस पे आपका क्या कहना है? विपक्ष का कहना है आप लोग जमीन हड़पना चाहते हैं। बहुत बढ़िया ये जो बिल संशोधन आया है, ये गरीब मुसलमानों के लिए बहुत ही बढ़िया मतलब कार्य किया है भाजपा ने। और ये लोग चिल्ला रहे हैं हिंदू हिंदू, ये कब्जा कर लेगा, वो कब्जा कर लेगा, जबकि जस्ट अपोजिट है। वक्फ का दिन पैदा किया नेहरू जी ने 1954 में, उसको और ताकतवर बनाया नरसिंह राव ने 1995 में। उसको मतलब पूरा एकदम भूतों का डेरा बना दिया मनमोहन सिंह ने। नेहरू जी का नाम लिया जा रहा है हर बात में, पंडित नेहरू में सुनिए तो हिंदू बाहुल इलाके में आप वक्फ बोर्ड को लेकर घूम रहे हैं। पंडित नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसके में याद है। कहते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं अभी तक हुआ, मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं हुआ। 1947 के बाद से जो प्रधानमंत्री हुए वो क्या हिंदू प्रधानमंत्री का काम किए हैं क्या? आप लोगों की इनके जमीन पे नजर है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। हिंदू से कोई मतलब है क्या इसका? हाँ। कब्जा कौन कर रहा है? कौन कब्जा कर रहा है? 1995 के बाद से
4 गुना कैसे बढ़ गई? ऐसा कौन सा नवाब यहाँ पैदा हो गया कि 4 गुना हो गया? दान किया। हाँ तो ठीक है, तो इस संशोधन किया, कागज दिखाइए। हाँ, कागज दिखाइए। कागज नहीं दिखाएंगे? हाँ। जमीन कौन दान किया? किसकी जमीन है? हाँ। आज हम लोगों ने संसद में किरण रिजिजू का जो बात सुना, हाँ, आगे। वो सुनने के बाद आम आदमी भी डरा हुआ है क्या डरा हुआ है? कि रिजिजू ने कहा कि हम तो बता रहे हैं, कल के दिन कोई मौलाना आके कह देगा इस संसद भवन में हमारा है, कहा गया। कह देगा। ये इनके तो दिमाग की उपज है इलेक्शन। जब ये सामने इलेक्शन है, वोट बैंक खिसक चुका है। खड़ा हो, शशिभूषण जी ये बताइए, अभी वक्फ बोर्ड ने कहा था ना कि प्रयागराज में जहाँ कुंभ हो रहा है वो जमीन हमारी है। कल को ये कह देंगे संसद भवन हमारा है, कल को कह देंगे रक्षा मंत्रालय हमारा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी है, डीडीओ हमारी है, और हम जाके मुकदमा लड़े वक्फ बोर्ड के अदालत में। जो पेपर से रहेगा उसको कहा जाएगा, जो पेपर से नहीं रहेगा उसको नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? इनको वक्फ बोर्ड की जमीन की, इनको एक सेकंड, ये वक्फ बोर्ड की जमीन की इतनी चिंता। क्लियर कर दूं, कोई भी कब्रिस्तान, कोई भी मस्जिद जो रजिस्टर्ड है, जो ऑनलाइन है, उस पे कोई भी वक्फ नंबर होता है, बिना पेपर के कोई चीज नहीं चलता है। पहली बात बता दें, जिन लोगों ने दान किया था वो पेपर दिखा दे। नहीं सही है। ये वक्फ बोर्ड का अंबानी जिसमें रहते हैं वो एक वक्त में वक्फ की हुआ करती थी, आज धीरे